आइए हम बैठ जाए प्रभु की उपस्थिति में। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो। करते हैं तुझको
हमारे इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, यरूशलेम की शांति के लिए मांगते हैं खुदा बाप। ओ इज़राइल के विरोध में सारी दुनिया हो गई है प्रभु, लेकिन इज़राइल को सुरक्षा करें, इज़राइल को तुम जय दे प्रभु। हालेलुया हमारे बढ़ाना, हमारी इस नैया को सागर में खोने ना देना प्रभु। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज का हमारे बढ़ाना, हमारी इस नहीं खोने मत देना प्रभु, बाबा सागर में खोने ना देना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक के बंधन तोड़े पिता परमेश्वर, हर एक को चंगाई दे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा होने दे पिता परमेश्वर। पूरा बाबा रबा बारिया लबा बारिया लबा बाबा रबा शंकरा बाबा रिया लबा बसी काला बाबा प्रियंतरा, तेरी महिमा हो राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हमारा प्रभु महान है। हालेलुया, हमारा प्रभु इज़राइल का परमेश्वर है। हालेलुया। आज इज़राइल के विरोध में सारी दुनिया हो गई है, सारी दुनिया जो है वो इज़राइल के विरोध में बातें कर रही है, करे पैलेस्टाइन देश को बनाओ, ये करो, हम पैलेस्टाइन देश के इसके लिए खड़े हैं, यहाँ तक कि भारत भी खड़ा है उन लोगों के साथ। वहाँ पैलेस्टाइन अपने इज़राइल के साथ सिर्फ एक ही देश है, और वो कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका जो है इज़राइल के साथ बातचीत कर रहा है। और खैर हालेलुया, हमें क्या पता प्रभु की क्या योजना है, लेकिन इज़राइल जो है बहुत लड़ाइयों से लड़ रहा है और निडर होके लड़ रहा है। वो किसको डर नहीं है, सबसे बड़ी बात, यहूदा के कुल का सिंह है वो। हालेलुया, हमारा यीशु मसीह यहूदा के कुल का सिंह है। हालेलुया, निडर है। 57 राष्ट्र जो उसके विरोध में है वो हिम्मत नहीं कर पा रहे किसी के इज़राइल के विरोध में जाने की। 57 राष्ट्र, 57 कंट्रीज, लेकिन कोई हिम्मत नहीं है कि कोई इज़राइल के विरोध में जाए। क्यों बताया? क्योंकि इज़राइल के साथ परमेश्वर है। हालेलुया, इज़राइल के साथ कौन है? सेनाओं का यहोवा है। और वो सेनाओं का यहोवा जब है तो बहुत बड़ा इनका इज़राइल का जो है वो आयरन डूम बोलते हैं ना, आयरन डूम। और वो क्या करता था, वहाँ पे जितने भी सारे मिसाइल्स आते थे, बॉम्ब आते थे, वो इज़राइल के जो है इसमें आने के पहले, किसके बॉर्डर के आने के पहले ही मार देते थे वो आयरन डॉन।
और वो आयरन डोम इतना जबरदस्त, लेकिन अगर छोटी भी चीजें आ जाए तो वो आयरन डोम काम करता था। और इसलिए इजराइल को इतना ज्यादा, मतलब लड़ाई इतनी महंगी पड़ती थी, बहुत महंगी पड़ती थी। तो प्रभु ने अब इजराइल लोगों को जो है एक बहुत बड़ा वेपन दे दिया है, और वो वेपन है कि क्या करते हैं उसको, जो है रेज के द्वारा। अब कोई भी आ गया ना तो वो सिर्फ रेज भेजेगा अपने, और रेस के द्वारा ही जो है उनके सारे ये तोड़ देगा। नए नए आविष्कार इजराइल को परमेश्वर दे रहा है, नए नए आविष्कार। कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा अभी आयरन डोम के लिए, इतना सारा खर्चा लाओ, इतने सारे करोड़ों, ना 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 ना, एक रेस भेज देगा वो इजराइल देश से, बस वहीं से खत्म। और इसलिए सारे राष्ट्र उसके विरोध में लड़ने के लिए डर रहे हैं। हमारा यीशु मसीह यहूदा के कुल का सिंह है, उसके लिए ताली बजाए, हालेलुया। ओ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तो इजराइल की ओर से होके लड़ रहा है प्रभु जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और जब ये लड़ाई चल रही है, सारी दुनिया इजराइल के विरोध में हो रही है, यूएन भी इजराइल के विरोध में हो रहा है, सब लोग इजराइल के विरोध में हो रहे हैं। तो इन दिनों में प्रभु ने मुझे कहा, तू इजराइल के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करता है प्रदीप, इजराइल के लिए प्रार्थना कर। ठीक है प्रभु, आप जैसे बोलते हैं करेंगे प्रभु। तो मैंने कहा प्रभु कैसे करूं? बोले तू बोलिए, कम से कम मेरे पीछे बोलिए आप, मैं जो बोलता हूं हर रोज कम से कम जो है 10-12 बार बोलता हूं, ये कम से कम आप आज 20-25 बार बोलो आप लोग मेरे पीछे बोलिए, हालेलुया। इजराइल का सृजनहार आपकी स्तुति हो, इजराइल के चरवा आपकी स्तुति हो, इजराइल के अधिपति आपकी स्तुति हो, इजराइल का बलमूल आपकी स्तुति हो, इजराइल का आधार आपकी स्तुति हो, इजराइल की चट्टान आपकी स्तुति हो, इजराइल की शांति आपकी स्तुति हो, इजराइल की ज्योति आपकी स्तुति हो, इजराइल की ओस आपकी स्तुति हो, इजराइल की महिमा आपकी स्तुति हो, यहोवा इजराइल को पवित्र करने वाले आपकी स्तुति हो, इजराइल का न्यायी आपकी स्तुति हो, इजराइल के शक्तिमान आपकी स्तुति हो। फिर मैं बीच में बोलता हूं, कलवरी चर्च का परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है, कलवरी मिनिस्ट्री का परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है, आपकी स्तुति हो, हालेलुया। एक बार ये सारा बोलने के बाद मैं बोलता हूं फिर मैं, हालेलुया। कलवरी चर्च का परमेश्वर, कलवरी मिनिस्ट्री का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। फिर से ये बोलता हूं, इजराइल का सृजनहार। फिर बोलता हूं, दिल्ली का परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। फिर से पढ़ता हूं, फिर बोलता हूं, भारत का परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। फिर से एक बार पढ़ता हूं, एशिया का परमेश्वर और इजराइल का परमेश्वर आपकी जय हो और आपकी स्तुति हो। फिर से पढ़ता हूं, सारे विश्व का परमेश्वर, सारे जगत का परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर आपकी स्तुति हो। ऐसा बोलता रहता हूं, मैं बोलता रहता हूं। और मुझे इतना, और जो है प्रभु ने मुझे बताया कि जो है ये जो हो रहा है ये सिर्फ जो है हालेलुया रेस या फाइटिंग या तो मिसाइल, ये नहीं है, ये आत्मिक युद्ध है। और जितने मसीह लोग इजराइल के लिए प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा इजराइल को आशीष मिलेगी। जितने ज्यादा लोग यरूशलेम की शांति का वरदान मांगेंगे, बाइबल में लिखा है कि जो इजराइल को आशीष दे उसको आशीष मिलेगी। यह आशीष को प्राप्त करने का एक गुप्त रहस्य है कि तुम इजराइल के लिए प्रार्थना करो। मैं भेजूंगा आपको ये इजराइल के बारे में, और आप करना जरूर, हालेलुया। उसमें आपका भी नाम जोड़ लेना, आप उसमें आपका भी। सिस्टर आयरिस का परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है, हालेलुया। जो है ब्रदर डैनियल रिचर्ड का परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है, हालेलुया। आप अपना नाम लेके बोल सकते हो। और मैं भी ऐसा बोलता हूँ, हालेलुया, प्रदीप का परमेश्वर इजराइल का परमेश्वर है। ओ प्रेज द लॉर्ड। जो बड़े बड़े चमत्कार जो इजराइल में हो रहे हैं वही चमत्कार आपके जीवन में होंगे और आपके बंधनों को प्रभु तोड़ेगा, हालेलुया। बाइबल में प्रभु ने याकूब को और इजराइल को पहले से आशीष दिया है। जो इजराइल को आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा, हालेलुया। जो इजराइल को कर्स करेगा उनको मैं कर्स करूंगा। हमें इजराइल के साथ रहने की बात है रे बाबा, हम तो इजराइल के साथ है, हालेलुया। हम तो इजराइल के साथ है, प्रेज द लॉर्ड। यस, जो चाहे ब्रिटेन विरोध में जाए, चाहे फ्रांस विरोध में जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है।
हमारा परमेश्वर इज़राइल का परमेश्वर है। जो निर्णय नेतन्याहू लेंगे उसके लिए प्रभु हम नेतन्याहू जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको ब्लेसिंग दे। हालेलुया। ये जो है वॉर तो है, लेकिन ज्यादातर ये वॉर आत्मिक वॉर है, स्पिरिचुअल वॉर है। और उस स्पिरिचुअल वॉर के लिए हम देखते हैं कि इज़राइल के जो सारे सैनिक है सारे वर्ल्ड में, वो सारे निकल गए फटाफट कह रहे कहाँ जा रहे तुम? हम लड़ाई के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? इज़राइल में जा रहे हैं। हमारा देश खतरे में, हम जा रहे हैं। और सारे लोग इजरायली लोग वहां पे आ रहे हैं। और जो बड़े बड़े अमेरिका के लोग, फ्रांस, और जहां जहां भी हमारे इजराइल लोग हैं, उन सारे इजराइल लोगों ने अमेरिका के ऊपर कब्जा कर रखा है। अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिस के और बड़े बड़े कंपनी के लोग कहते हैं देखो जी ऐसा है, तुम जा रहे हो जरूर, लेकिन आना जरूर है, तुम्हारा तनख्वाह चालू रहेगा। इजराइल लोगों के लिए वो कहता है तुम्हारा तनख्वाह चालू रहेगा, तुम्हारी सब कुछ चालू रहेगी, लेकिन आप जो खत्म हो जाएगा युद्ध, फिर से हमारे पास आना, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। ताली बजाए प्रभु के लिए हम। ओ थैंक यू जीसस। क्या आशीष है। हालेलुया। आशीष है ये। आप भी आत्मिक इज़राइल हो, आपको भी प्रभु ऐसी कीमत बढ़ाएगा आपकी। आपको अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने जगह पे, अपने समाज में परमेश्वर आपको बहुत प्रतिष्ठित करेगा, क्योंकि आप भी इज़राइल है। हम सब इज़राइल है, हम आत्मिक इज़राइल है। हालेलुया। बोर से एक बार फिर से जोर से बोले, इज़राइल का सृजनहार आपकी स्तुति हो, इज़राइल के चरवाहा आपकी स्तुति हो, इज़राइल के अधिपति आपकी स्तुति हो, इज़राइल का बलमूल आपकी स्तुति हो, इज़राइल का आधार आपकी स्तुति हो, इज़राइल की चट्टान आपकी स्तुति हो, इज़राइल की शांति आपकी स्तुति हो, इज़राइल की ज्योति आपकी स्तुति हो, इज़राइल के ओस आपकी स्तुति हो, इज़राइल की महिमा आपकी स्तुति हो, यहोवा इज़राइल को पवित्र करने वाले आपकी स्तुति हो, इज़राइल का न्याय आपकी स्तुति हो, इज़राइल के शक्तिमान आपकी स्तुति हो। हे परमेश्वर, इज़राइल की ओर होके तू लड़ प्रभु, इज़राइल को भी जय दे प्रभु। हे प्रभु, तू इज़राइल का परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, तू कलवरी चर्च का परमेश्वर है, कलवरी मिनिस्ट्री का परमेश्वर है। इस आत्मिक युद्ध में इज़राइल को भी जय दे, इज़राइल को भी जय दे, आत्मिक इज़राइल को भी जय दे। इज़राइल की जय हो, इज़राइल के परमेश्वर की जय हो। आमीन। ऐसी प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी, और आप भी ऐसी प्रार्थना करना। हालेलुया। जैसे वो इज़राइल के लोग सारे देशों में से निकल के देश में, अपने देश इज़राइल में पहुंच गए हैं लड़ाई लड़ने के लिए, आप भी आत्मिक इज़राइल हो। हालेलुया। आपको इज़राइल में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में अपने बेड पे बैठ के ये प्रार्थना करो। आप आत्मिक युद्ध आप जीत पाओगे, आपको परमेश्वर आशीष देगा। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, और यरूशलेम के और इज़राइल के विजय के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। सियोन है देश, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। गीत नंबर 346 हम गाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं। आत्मिक इज़राइल की प्रतिष्ठा कुछ और ही है। हम आत्मिक इज़राइल है। हालेलुया। और आत्मिक इज़राइल होने के नाते हालेलुया, आप आत्मिक जो है हालेलुया बहुत बड़ा एक सैन्य, बहुत बड़ा एक जबरदस्त प्रभु का एक जो है सेनाओं का यहोवा है ना हमारा, वो तो आप उसके सैनिक हो, और आप प्रार्थना में लड़ो। बोले प्रार्थना में लड़ेंगे, प्रार्थना में लड़ेंगे, यीशु के नाम से प्रार्थना में लड़ेंगे, इज़राइल को भी जय दिलाएंगे। इज़राइल के लोग जो है उनमें से एक विश्वासी था, और जो है वो कह रहे थे, मेरे ख्याल से बेनियन या कोई ऐसे बोल रहे थे कि इस वक्त हमें आत्मिक इज़राइल लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश है ये। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं, भारत भी इज़राइल की ओर खड़ा है, और भारत भी इज़राइल के हालेलुया पक्ष में है। ताली बजाए इस बात के लिए। हालेलुया। ये बात मुझे मोदी जी की बहुत अच्छी लगती है कि मोदी जी जो है वो नेतन्याहू के दोस्त बन गए हैं। हालेलुया। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि भारत इज़राइल का दुश्मन नहीं लेकिन दोस्त राष्ट्र है। हालेलुया।
और हम चाहते हैं कि वो दोस्ती बना रहे। मेरे ख्याल से हमारे इंडिया के बहुत सारे आत्मिक इजरायली प्रार्थना कर रहे हैं इजराइल के लिए, इसलिए प्रभु ने ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करी कि मोदी भी, हमारे मोदी पंत प्रधान जी भी नेतन्याहू के दोस्त बन गए हैं, इजराइल के दोस्त बन गए। हालेलुया। प्रभु हालेलुया हालेलुया आशीषित करें उनको और उनकी दोस्ती को भी, क्योंकि हम हालेलुया इजराइल के दोस्त हैं और इजराइल हमारा देश है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। सियोन है दोष, हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश।
अरे अनंत जीवन हमको सियोन देश हमारा है, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है, रहते हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश, और जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord. बहुत सारे बाइबल के विचारवंत या बाइबल के बहुत मतलब ज्ञानी लोग ये कहते हैं कि जब इजरायलियों के विरोध में सारी दुनिया हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है, बहुत बहुत नजदीक है। और कुछ लोगों ने अनुमान भी कहा था हो सकता है कि 23-24 में ही प्रभु यीशु मसीह आ सकता है। 23-24 तारीख को ही प्रभु यीशु मसीह, मतलब आज कल और आज में ही प्रभु आ सकता है। वो तो खैर कभी भी आ सकता है वो तो, लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान किया है। वो अनुमान तो खैर हमें पता नहीं, लेकिन जो बाइबल के बड़े विचार, तो हमने कहा भाई क्यों ऐसा, क्योंकि 23 और 24 जो तारीख है ये इजराइल लोगों में इस वक्त क्या मना रहे पता है? हाँ, तुरैयों, ट्रम्पेट, फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट, तुरैयों का जो है वो त्योहार मना रहे हैं, और सारे उनके शहरों में बड़े बड़े ट्रम्पेट जो है बजा रहे हैं। और ऐसे दिनों में जो है तुरई फूकी जाएगी, बाइबल में लिखा है तुरई फूकी जाएगी, नरसिंगा फूका जाएगा, और जो प्रभु के लोग हैं वो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। और बाइबल में इसलिए लिखा है कि सियोन देश हमारा देश है, रहते हम परदेश, हालेलुया, जाएंगे हम अपने देश, जाएंगे हम अपने देश, हालेलुया। कि हम सच में जाएंगे प्रियो? बाइबल में बार बार लिखा हुआ है कि तैयार रहो, सावधान रहो, तैयार रहो, सावधान रहो, बार बार लिखा हुआ है। तुम नहीं जानती कि वो दिन कब आएगा, तो हमें पता नहीं वो कब आएगा। 23-24 को हालेलुया आएगा नहीं आएगा हमें पता नहीं, लेकिन प्रभु कभी भी आ सकता है। तो बाइबल के बड़े बड़े विचारवंत ये भी कहते हैं कि 23-24 को भी आ सकता है, क्योंकि वो तुरैयों का सन मना रहे हैं, तुरैयों का त्योहार मना रहे हैं, तो वो आ सकता है, हालेलुया। लेकिन हमें इजराइल के लिए प्रार्थना करनी है, इजराइल की, क्योंकि प्रभु सारी दुनिया और हम विश्वासी लोग, हमारा ध्यान जो है ना इजराइल के ऊपर होना चाहिए। जो है जैसे इजराइल में जो कुछ काम हो रहा है उसके अनुसार ही प्रभु हर एक काम करेगा, इसलिए हमारा ध्यान प्रभु। और इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा, ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। वो इजराइल का रक्षक है, इजराइल का रक्षक मतलब आपका रक्षक है, वो आप भी आत्मिक इजराइल हो, और वो भी इजराइल का रक्षक है। ना ऊँघेगा ना सोएगा। कौन से गाने में लिखा है वो इजराइल का रक्षक? हाँ, नहीं दूसरा जगह है ना, हालेलुया। यस, इजराइल का रक्षक ना, यस 111 में है। सिस्टर जॉली को सब कुछ पता है, हालेलुया, यस। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, ओ हालेलुया, मेरी सहायता कहां से मिलेगी? हालेलुया। अभी बहुत सब कुछ डिजिटल होने वाला है, डिजिटल। पैसा आप हाथ में नहीं रख पाएंगे अभी आने वाले दिनों में। और जो लोग विश्वासी प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वो स्वर्ग में उठा लिए नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे, और उनको नंबर लेना पड़ेगा अपने माथे पे, अपने सिर पे, तभी आपको राशन पानी मिलेगा। और तब ऐसा कुछ समूह होगा विश्वासियों का कि जो जंगल में जाके भाग रहेंगे, क्योंकि उनको नंबर नहीं चाहिए, और जंगल में जाके वो पत्ते खाएंगे, वो कंदमूल वो खोद के खाएंगे, और वहां पे जो है कृष्ण विरोधी से दूर रहेंगे। ऐसा होना पड़ेगा। तो आप अगर चाहते कि आपने घर छोड़ के भागेंगे वो लोग,
अपने रजिस्ट्री किए हुए घर छोड़ के भागेंगे, क्योंकि वो ख्रिस्ट विरोधी का डर उनको सताएगा, और वो ख्रिस्ट विरोधी का डर सता के वो भाग जाएंगे, क्योंकि वो नंबर लेना नहीं चाहते। नंबर ये शैतान का नंबर होगा, और नंबर अभी इस दुनिया में सबको दिया गया है। इंडिया में सबको नंबर दिया गया है। आपका आधार कार्ड है ना, वो नंबर है। यही आधार कार्ड का नंबर आपके जो है इस पे आएगा, किस पे आएगा, जो है चिप पे आएगा, और वो चिप आपके हाथ में इंसर्ट की जाएगी, आपके माथे में इंसर्ट की जाएगी, डिजिटल लैंग्वेज हो जाएगी वो। अभी वो शैतान का नंबर है, डरो मत आप, हेलो। लेकिन वो एक उसके और कदम है ये सारे। मेरे ख्याल से 2010 में ये सब काम किया गया, और जो है आधार देना शुरू कर दिया, क्योंकि सारे जो है वर्ल्ड के लोगों ने कहा कि जो है बैठक हुई उनकी, उन्होंने कहा कि हर एक पुरुष को, महिला को डिजिटल नंबर दिया जाए, और वो नंबर दिया गया। हमारे भारत में उसको आधार कहते हैं, अमेरिका में पता नहीं कुछ और कहते हैं, इंग्लैंड में कुछ और कहते हैं, लेकिन ऐसा एक भी देश नहीं है कि जहाँ पे उनको आधार ना दिया हो। हर एक को नंबर दिया गया है। ये सब प्रभु के आने का, आगमन का चिन्ह है प्रियो। और इसलिए हालेलुया, इससे पहले कि वो ख्रिस्ट विरोधी कहेंगे यहाँ पे तुम अपना जो है नंबर लगाओ, फिर आप जब भी जाएंगे हालेलुया कुछ खरीदेंगे, आपको हाथ आगे करना पड़ेगा, या तो अपने माथे के ऊपर का वो रीड करेंगे कितने पैसे नहीं है। और अगर आप कहीं भी भाग जाएंगे, वो नंबर अगर आपको रहेगा, चिप रहेगा, तो आपको 5 सेकंड के अंदर आपको सारी दुनिया के लोग या मालूम चलेगा कि कौन है, कहाँ भाग रहा है, इस वक्त कहाँ है। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। शैतान जो है अपनी बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है, और प्रभु पे परमेश्वर भी उसके वचन पूरे हो रहे हैं। तो इसलिए, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास योग्य रहना है, पाप से दूर रहना है, तैयार रहना है, सावधान रहना है, प्रभु का काम करते रहना है। हालेलुया, क्योंकि एक समय आएगा इतना ज़्यादा सताव बढ़ेगा, हालेलुया, शैतान एकदम सारे विश्वासियों को मार डालेगा, और उतने में तुरही फूकी जाएगी, और जो प्रभु के लोग हैं स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। इजराइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। 174 गीत नंबर हालेलुया 174। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आएगी। डिजिटल वर्ल्ड में जब हमारे पास नोट नहीं रहेगी, जब हमारे पास पैसा नहीं रहेगा, कहां से पैसा, और तब लोग ये गाना गाएंगे, फिर मैं जाऊंगा जंगल में रहूंगा, मेरी सहायता मेरा प्रभु करेगा। इससे पहले कि आप जंगल में भाग जाए, इससे पहले कि आपको जंगल में भागना पड़ेगा ख्रिस्ट विरोधी को हालेलुया देखकर, आप अभी प्रभु के लिए तैयार हो जाओ, ताकि आप जब तुरही की हालेलुया फूकी जाएगी, उसके साथ उठा ले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन जब तुरही फूकी जाएंगी, उठा ले जाएंगे, लेकिन कुछ विश्वासी यहाँ पे रहेंगे, वो विश्वासी कुछ ऐसे कुछ गुट होंगे कि जो वो नंबर लेंगे नहीं। ऐसे भी लोग होंगे, नंबर लेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे जंगल में, कहेंगे हमको नहीं चाहिए नंबर, क्योंकि उनको बाइबल पता है। और वो चीज आपके ऊपर ना आए, इसलिए आप भी तैयार रहे। हालेलुया। पाप से दूर रहे, व्यभिचार से दूर रहे, बुराई से दूर रहे, पॉलिटिक्स से दूर रहे, गंदे कामों से दूर रहे, अपने पड़ोसियों की बुराई करने से दूर रहे, कोई जो है बुराई सुनने से भी दूर रहे, और आप पवित्र रहेंगे तो आप उठा ले जाएंगे। हालेलुया। Let us sing the song. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we bless your name, O Lord. पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, ओ पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा।
से आएगी? मेरी सहायता कहाँ से आएगी? जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुआफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुआफिज तेरा कभी। ओ कभी ना ऊँघेगा, ओ कभी ना सोएगा, वो कभी ना ऊँघेगा, वो कभी ना सोएगा। देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा, देखो इस्राएल का रक्षक है खुदा। मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा, उन्हीं से पाऊंगा, मदद उन्हीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा। पहाड़ हे प्रभु, मैं अपनी नजर तेरी ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता तेरी ओर से आएगी। ओ मेरी सहायता आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। सिय्योन पर्वत से मेरी सहायता आएगी। यहोवा है तेरे दाहिने हाथ पे तेरा सायबान है। सुन ले मुहाफिज तेरा प्रभु यहोवा है, तेरे दाहिने हाथ पे तेरा सायबान है। अरे ना आफताब दिन को, ना आहताब रात को, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांद तेरे को छानी होगी। आहताब रात को तुझको ना कभी भी सताएंगे, हर बला से खुदा बचाएंगे। तुझको ना कभी भी सताएंगे, हर बला से खुदा बचाएंगे। आने जाने में बचाएंगे, ओ हमको यकीन है बचाएंगे। पहाड़ की तरफ नजर उठाऊंगा। प्रभु मैं तेरी ओर देख रहा हूँ, कलवरी चर्च के लिए, हमारा कलवरी चर्च तेरी ओर देख रहा है। सिय्योन पर्वत से हमारी सहायता आएगी। मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता कहाँ से आएगी? जिसने आसमान और जमीन बनाई है, उसी
जगह पे है। तू महान सर्वशक्तिमान। ओरा बाला बाबारिया ला बाबारिया तकरंदुरु रो 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 शकदा करंदुरु बाबारिया ला बाराबा। हालेलुया। प्रभु इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। मेरा रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। शकता कलंदुरु बाबारिया ला बाराबा। हालेलुया। मेरे पीछे प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र आत्मा हमारे पर मंडलाए, आज हर एक जन को आशीष दे। हे प्रभु, हम आत्मिक कलीसिया के लिए, आत्मिक इज़राइल के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी पवित्र आत्मा उतर आने दे, सारे बंधन तोड़ दे, सारी रुकावटें दूर कर। हे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा आज कलवरी कलीसिया पर उतर आए, हर एक सदस्य के ऊपर उतर आए, बंधनों को तोड़ डाल। तेरी महिमा हो, तू ऊंचा किया जाए। तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तुझे ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि तू महान है। हे प्रभु, मेरे पापों की क्षमा कर। हे प्रभु, मेरे पापों की क्षमा कर। जब तू फिर से आएगा, हे प्रभु, मेरी सुधि लेना। जब तुरही फूकी जाएगी, मेरी सुधि लेना। मुझ में एक भी पाप ना पाया जाए। मुझे हर पाप पर विजय दे प्रभु। आज मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूं। मैं अपने पापों से माफी मांगता हूं। तेरी आशीष दे प्रभु जी। हे प्रभु, जो बीमार है उनको चंगाइयां दे, जिन्हें जॉब ने उनको जॉब दे, जिन बच्चों की शादी नहीं उनकी शादी हो। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं उनको आशीष दे। हे प्रभु, उनको बुद्धि दे। और सबसे बड़ी बात, मतलब हमें तैयार कर, ताकि हम प्रभु जी इस बड़े बड़े महान कार्यक्रम के लिए, तुरही फूकी जाने के लिए हम तैयार रहे, हम सावधान रहे, हम अपने उत्साहित होकर पश्चाताप करें, अपने हर पापों से छुटकारा पाए। ऐसा करने के लिए सहायता कर प्रभु। तेरी महिमा होने दे प्रभु, तू ऊंचा किया जाए। आज मैं अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण तेरी सेवा के लिए और तेरी इच्छा के लिए करता हूं। बंधनों को तोड़ दे, मेरे अंदर तेरा भय आने दे, तेरी पवित्रता आने दे। मैं दुनिया के लिए ना डरूं, लेकिन यीशु के लिए डरूं। यीशु का भय, इज़राइल के परमेश्वर का भय, यहूदा के कुल के सिंह के लिए भय मेरे अंदर आने दे प्रभु जी। और शैतान से मैं ना डरूं, दुनियादारी से मैं ना डरूं। प्रभु, शैतान मुझे छोटी छोटी बातों के लिए डर देता है, मैं उन सारे डरों को दूर कर देता हूं। मेरे जीवन से वह डर दूर हो, शैतान का डर दूर हो, सारी प्रकार के डर दूर हो यीशु के नाम से। और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस दे, मेरे अंदर प्रभु के लिए प्रेम दे। ये मैं प्रार्थना करता हूं। मेरी जिंदगी बदल दे प्रभु जी। ओ प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार मेरी जिंदगी हो। प्रभु, जो वचन आज मैं सुनने जा रहा हूं, उस वचन को आशीषित कर और तेरी महिमा होने दे।
रुकावटों को दूर कर प्रभु। एक एक व्यक्ति को आज आशीष दे। जैसे हमें जीवन की रोटी खाते हैं, इस जीवन की रोटी पर हर प्रकार का विटामिन रहे, ताकि मैं आत्मिक रीति से कभी बीमार ना होने पाऊं, शारीरिक रीति से कभी बीमार होने ना पाऊं। तेरी महिमा होने दे। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना कबूल करी है। धन्यवाद आज हर एक जन जो यहां पे आए प्रभु जी, उनको आज मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं। हे परमेश्वर, हमारे साथ प्रभु दाऊद की वाचा बांधी गई है, हमारे साथ मूसा की वाचा बांधी गई है, हमारे साथ जो वाचा अब्राहम के साथ बांधी गई थी, वही वाचा हमारे साथ बांधी गई है। जैसे तूने दाऊद को कहा था कि मैं तेरे घराने को आशीष दूंगा, वही वाचा मेरे साथ बांधी गई है। मेरे घराने को प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा और मेरे घराने को परमेश्वर आशीषित करेगा। धन्यवाद यीशु, वो दाऊद की वाचा यीशु मसीह के द्वारा मेरे साथ बांधी गई है, और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। इन वाचाओं को मैं ग्रहण करता हूं, इन आशीषों को मैं ग्रहण करता हूं, यीशु के नाम से ग्रहण करता हूं। धन्यवाद। अब मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। हालेलुया। प्रभु की शांति मेरे ऊपर आ गई है। धन्यवाद देते हैं, प्रभु की चंगाई मेरे ऊपर आ गई है। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद देंगे हम। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद इतनी सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हमने बहुत सारे प्रार्थनाएं करी, बहुत सारी आराधनाएं करी और बहुत सारे गीत गाए। हालेलुया। लेकिन अब प्रभु भी हमसे कुछ कहना चाहता है। क्या हम उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं? है ना? एक तरफा प्यार तो नहीं है, कहीं एक ही तरफा बातचीत हो रही है, तुम बोले जाओ, हम बोले जाए, ऐसा नहीं। अब प्रभु क्या कह रहा है हम सुनेंगे। हालेलुया। तो आज एक वचन प्रभु ने मुझे दिया, और वो पिछले 1-2 हफ्ते से मेरे ऊपर बहुत ज़ोर से मुझे जकड़े हुए। एक बात, एक प्रेरणा या एक एहसास किसे कहेंगे, और वो है वचन का एक भाग जो प्रभु मुझ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहा है। वो है अपने बुलाए जाने को तो सोचो, यही, और इसी के ऊपर गहराई दे रहा है। अपने बुलाए जाने को तो सोचो। इंग्लिश में कंसिडर योर कॉलिंग। हालेलुया। अपने बुलाए जाने को तो सोचो। तो आइए आज हम देखते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 वचन से। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 वचन से 29 वचन तक है वैसे तो। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आइए मेरे पीछे बोलिए, बोलिए अपने बुलाए जाने को तो सोचो। ये बहुत गहरा वो है हमसे बातचीत, कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। प्रेज द लॉर्ड। 30 और 31, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। तो आज हम देखने वाले हैं
कि बुलाए जाने। प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। हमारी बुलाहट, आज का वचन है, उसमें 3 ही पॉइंट है और ये है हमारी बुलाहट। बोलिए हमारी बुलाहट। प्रभु चाहता है कि हम अपने बुलाए जाने को सोचें। हमारे बुलाया जाना, 3 बातों के लिए प्रभु ने आज हमें बुलाया है। प्रभु ने हमें बुलाया अपने संतान बनाने के लिए। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:1, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। आज मैं और आप यहाँ जो बैठे हैं ना, प्रभु के निज संतान हैं। हालेलुया। यस, हम उसकी संतान हैं। देखो पिता ने कैसा महान प्रेम हमसे किया है कि हम सभी उसकी संतान कहलाए जा सके, और हम हैं भी। देखो पिता ने कैसा महान प्रेम हमसे किया है कि हम सभी उसकी संतान कहलाए जा सके, और हम हैं भी। गाइए, और हम हैं भी। गाइए, और हम हैं भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने क्या करा है? हमको अपनी संतान बना लिया है। आमेन। हमें उसने अपनी संतान बनाया। परमेश्वर पिता ने हमें अपनी संतान बना लिया है। जो जो लोग यीशु के लहू से धुल चुके हैं, जो जो लोग यीशु मसीह के बलिदान पे, पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं, जिन जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बनाया है, उनको परमेश्वर पिता ने अपनी संतान बना लिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब हमारा क्या बैकग्राउंड है, क्या पृष्ठभूमि, क्या भाषा, क्या गोत्र, कुछ मायने नहीं रखता। हमें प्रभु ने बुला लिया है अपनी संतान बनाने के लिए। दूसरी बात हम देखेंगे, प्रभु ने हमें मसीही बनाया है। मसीही बना के बुलाया है। हालेलुया। या बुलाया है मसीही बनने के लिए। अगर हम पढ़ें किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम 11:26। प्रेरितों के काम 11:26। और जब उनसे मिला तो उसे अंताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते रहे और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। हालेलुया। बोलो, चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। पहले वो यीशु मसीह के चेले जाने जाते थे, लेकिन हम सब मसीही हैं, हम मसीही भाई बहन हैं। तो ये मसीही भाई बहन कब से बने? अंताकिया शहर में, जब वो 1 साल से आराधना कर रहे थे इकट्ठा होके, तब वो मसीही कहलाए। हालेलुया। और एक बहुत खूबसूरत गीत है, इंग्लिश में है वो, और लेकिन मैं गाऊंगी आपके लिए, और आपकी किताब में 648 पे मिलेगा। We are one in the Spirit, we are one in the Lord, we are one in the Spirit, and we are one in the Lord, and we pray that all unity may one day be restored, and they'll know we are Christians by your love, and they'll know we are Christians by your love, and they'll know we are Christians by your love. We will walk with each other, we will walk hand in hand, we will walk with each other, we will walk hand in hand,
and together we'll spread the news that God is in our land, and they'll know we are Christians by our love, and they'll know we are Christians by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love, and they'll know we are Christians by our love, and they'll know we are Christians by our love. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे प्यार के कारण वो जान जाएंगे कि हम मसीही हैं। हालेलुया। हम ऐसी एकता से चलेंगे, ऐसे प्रेम से हाथ में हाथ डाल के चलेंगे कि वो जान लेंगे कि हम मसीही हैं। और इसीलिए आज आप देखें इतनी बड़ी बड़ी क्रूसेड होती है, लाख लाख लोग जमा होते हैं, वहाँ पे कोई स्टैम्पीड नहीं होता, कोई भगदड़ नहीं होती, कोई झगड़े नहीं होते, कोई मारामारी नहीं होती। इतनी आसानी से, इतनी सुंदरता से सभाएं होती हैं प्रभु की, और सारी सभाएं इतनी शांतिपूर्ण रीति से ख़त्म होती हैं। हालेलुया। बल्कि उसमें तो अच्छाइयाँ होती हैं, लोग चंगे होते हैं। हालेलुया। बड़ी बड़ी क्रूसेड्स, बड़े बड़े लाखों लाखों लोग। जब मेरी शादी हुई उन दिनों में एक बड़ा एक कहना चाहिए उन दिनों में ही एक ऐसा वो हुआ, आपको याद होगा सिस्टर आयरिस, आए दिन 94 की बात आ रही हूँ मैं, 94 में लेकर बड़े बड़े प्रभु के दास अमेरिका से आते थे। नेहरू स्टेडियम में मीटिंग्स होती थी। वहाँ पे जोएल ओस्टीन पास्टर के पापा आए, जॉन ओस्टीन। आपने मीटिंग अटेंड करी? जॉन ओस्टीन। वहाँ पर आए ब्रदर दिनकर की मीटिंग हुआ करती थी नेहरू स्टेडियम में। और टी.एल. ऑसबर्न उनकी मीटिंग हुई। और एक और हैं, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, और जो अफ्रीका में बहुत बड़ा जिन्होंने वो करा है वो आए। मतलब उन दिनों एक अजीब हवा थी कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी। मैं नाम भूल रही हूँ, एक ग्रीन करके थे, वो भी आए। और एक कहते हैं उसके बाद वो डेविड क्लाउड करके कुछ थे, वो आए। माय गुडनेस। एक के बाद वो, मैं शादी के बाद आई और मैं एकदम अलग माहौल दिल्ली में पाया। सारी सभाएं दिल्ली में हुआ करती थी, और इतनी भीड़, नेहरू स्टेडियम पूरा भरा हुआ लोगों से। और वहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं, कोई झगड़े नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई भगदड़ नहीं, कुछ नहीं, बल्कि वहाँ लोग चंगे हो रहे हैं। उनके कहते हैं अपने बैसाखियाँ फेंक रहे हैं, अपने व्हील चेयर से निकल रहे हैं, स्ट्रेचर से हट रहे हैं। बड़ी प्रभु की महान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जहाँ प्रभु के लोग होते हैं, क्रिश्चियंस, मसीही, वहाँ पे आशीष ही आशीष होती है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मसीहियों को आशीष का स्रोत बना दिया है। अब्राहम के लिए प्रभु ने कहा तू आशीष का स्रोत होगा। आज हर एक मसीह आशीष का स्रोत है। आप अपने खानदानों में जाते हैं, आपके कारण खाना कम नहीं पड़ता, आपके कारण शादियों के ऊपर आशीषें रहती हैं, आपके कारण, क्योंकि आप क्या हैं? आशीष का स्रोत हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने हमें बुलाया है। क्यों? पहली बात हमने देखी, पिता ने हमें अपनी संतान बना लिया। दूसरी बात हमने देखी, यीशु मसीह के द्वारा हम मसीही बनाए गए। अगर यीशु मसीह को ना मानोगे तो मसीह भी नहीं कहलाओगे। अगर तुम्हारे दिल का उद्धार करता यीशु मसीह नहीं है तो तुम मसीही भी नहीं हो। हालेलुया। तीसरी बात हम जल्दी से देखेंगे, हमें पवित्र आत्मा ने पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र लोग क्या कहलाए जाते हैं मालूम है? संत, जो पवित्र रहते हैं। अपने आप को और पवित्र करता जाऊं मैं, और पवित्र करता जाऊं मैं, और पवित्र, उस अग्रसर रहते हैं। अभी एकदम से पवित्र नहीं हो जाएगा कोई चुटकी बजाते हुए। पवित्र बनने में समय लगता है, लेकिन एक हमारा उद्देश्य होना चाहिए पवित्र बनने का। और पवित्र, और पवित्र, और पवित्र। हालेलुया। और जो और पवित्र, और पवित्र, और पवित्र, और पवित्र होते जाते हैं, वो संत कहलाते हैं। हमें संत बनने के लिए गंजे होने की ज़रूरत नहीं,
हमें संत बनने के लिए कोई खास कलर के कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं, हमें संत बनने के लिए कोई कमंडल वमंडल लेने की ज़रूरत नहीं। हम संत कैसे बनते हैं? अपने आप को पवित्र करके। हालेलुया। हर एक ऐसी बात जो वचन के विरोध में है उससे दूर रह के। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक बहुत खूबसूरत गीत कहता है यहाँ पर। क्या कहता है ये गीत? दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। रक्षक बना हमारा, रक्षक बना हमारा प्रभु जी। सुख शांति से संभाला प्रभु जी, सुख शांति से संभाला। अभी मेन बात, अभी हम संत हैं। कनान देश में लाया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे। कनान देश में लाया मुझे, संतों के साथ मिलाया मुझे। दंडवत तुझे करूं मैं, दंडवत तुझे करूं मैं प्रभु जी। साष्टांग प्रणाम करूं मैं प्रभु जी, साष्टांग प्रणाम करूं मैं। हालेलुया। आइए वचन पढ़ेंगे रोमियो 1:7। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। अगर हम यहाँ देखें, यीशु मसीह ने परमेश्वर के उन सब के नाम जो दिल्ली में है, परमेश्वर के प्यारे हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। ये ऐसी रोम एक जगह थी और रोम में परमेश्वर ने अपने प्यार लोगों को बुलाया पवित्र होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो एक और वचन, 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 2 वचन। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे अपने और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। देखो, 3 बातों के लिए हमें बुलाया गया। पहले संतान होने के लिए बुलाया गया, फिर दूसरी बात हमें मसीह होने के लिए बुलाया गया, सिस्टर भगवती सो स्वीट, और तीसरी बात हमें अपने पवित्र संत बनने के लिए बुलाया गया। प्रेज द लॉर्ड। अपने बुलाए जाने को तो सोचो। और बहुत बार शैतान हमारे इस बुलाए जाने के ऊपर से हमारी निगाह हटाता है, हमको दुनिया के लोगों के साथ मिक्स करना चाहता है। अरे नहीं नहीं, पवित्र आत्मा कहता है तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो। आज हम ये बहुत सारी बातें हैं, वचन के विरोध में एक छोटी सी भी बात होगी हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने हमें संतान होने के लिए बुलाया है, हमें मसीही होने के लिए बुलाया है, और हमें संत बनने के लिए बुलाया है, पवित्र बनने के लिए बुलाया है। हम, प्रभु का वचन कहता है, अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ताकि जब हम बादलों पे जाएं तो यीशु मसीह के साथ उठाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर कि मैं अपने बुलाए जाने के बारे में तो सोचूं। ओ मैं अपने बुलाए जाने को सोचूं। कंसिडर योर कॉलिंग, गॉड सेज, कंसिडर योर कॉलिंग।
ओ राबा शाबारा खारा बाराबा। प्रभु आइए अपने आप का समर्पण करें। प्रभु मुझे तूने बुलाया है, मेरा क्या ही सौभाग्य कि तूने करोड़ों करोड़ों लोगों से मुझे चुन लिया। ओ बुद्धिमानों को लज्जित करने के लिए, ओ हालेलुया, मुझ निर्बल को चुन लिया, बलवंतों को लज्जित करने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, आज हम तेरे सन्मुख आते हैं, अपने वचन के द्वारा तूने हमसे बातचीत करी है। प्रभु धन्यवाद, हम मसीही हैं, हम तेरे लोग हैं, हम तेरे नाम के कहलाए जाते हैं। तूने हमें अपनी संतान होने के लिए बुलाया, हमें मसीह होने के लिए बुलाया, और हमें प्रभु जी तूने पवित्र होने के लिए बुलाया। हो होने दे कि हम अपनी बुलाहट के प्रति विश्वास से उग रहें। सहायता कर, आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता, आमीन।